बहरिया टाउन कराची में मामूली तकरार पर फायरिंग से नौजवान का कत्ल। कराची के इलाके बहरिया टाउन में 17 साला जसलान फैसल कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। कराची में हम जैसे नौजवानों के खून क्या सस्ते बिक रहे हैं क्या? हमें जस्टिस चाहिए, इंसाफ चाहिए कि जो इस तरह से रोडों पे दंदनाते फिर रहे हैं, जो रोड रेस के चक्कर में लोगों की जानें ले रहे हैं। मेरी लाठी थी, अब सोचिए एक बूढ़े की लाठी होती है ना जिस उम्र पे मैं हूँ, मेरी लाठी था वो, किसी ने मेरी लाठी तोड़ दी। कितना बड़ा जुल्म है। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज़ सैयद साइम फ्रॉम ज़ील प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली अभी लेटेस्ट बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है यहाँ पे बहरिया टाउन कराची में। आपने जसलान मर्डर केस के हिसाब से इसको सुना होगा। सो हमारे जो व्यूअर्स हैं और हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनका था कि यार ये क्या सिक्योरिटी लैप्स है, क्या ऐसा इशू है सिक्योरिटी में कि ये इस तरह का मर्डर केस हो गया बहरिया टाउन कराची के अंदर। और मेन जिन एवेन्यू पे एफिल टावर के साथ ये वाक़या होना हमें भी ये बिल्कुल समझ लें हमारे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि एक बहुत छोटे से इशू पे मर्डर हो जाना ये एक बहुत ही ज़्यादा समझ लें कि ना समझ आने वाली बात है। सो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक तो आपको इस केस पे थोड़ा मैं आपको गाइड करूँ कि बेसिकली हुआ क्या और सिक्योरिटी का बेसिकली इसमें क्या रोल था और सिक्योरिटी में क्या क्या चीज़ें लैक हुई हैं इसमें। अच्छा, जो ये मैं वाक़या आपको बताने जा रहा हूँ, बेसिकली जो जिस सोर्सेज हमने इन्फॉर्मेशन ली है उसमें डॉन न्यूज़ है, जियो न्यूज़ है, एयरवाइन न्यूज़ है। सो उनके डाटा को कलेक्ट करते हुए मैं ये आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये आप सब ने भी वाक़या सुना होगा। मैं आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बताऊं कि बेसिकली जसलान जो है, जो बेसिकली एक 17 साला बच्चा है, वो बेसिकली अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ पे पढ़ने आया और जब ये आया तो ये बाहर कहीं घूमने निकले मेन जिन एवेन्यू पे। तो कुछ लड़के जो हैं बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग कर रहे थे, राइडिंग कर रहे थे। तो अब बाइक राइडिंग जब वो कर रहे थे तो उन्होंने बिल्कुल जसलान की गाड़ी के सामने से बाइक गुजारी। तो उस पर फिर हुआ कि जसलान ने उनको बोला कि यार ये आप इतने करीब से गुजरे हो, अल्लाह ना करे भैया आप गिर ना जाओ, अगर मेरी गाड़ी से लग के गिर गए तो कल को मैं भी इस पर फिर आ जाऊँगा। तो उस बात को इतना बड़ा इशू बना दिया गया और उस बात पे फिर उसने अपने भाई को बुलाया, दोस्तों को बुलाया और वो असला लेके पहुँचे। वो लोग जो बेसिकली अभी लाइसेंस पिस्टल किसी और का, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनका अपना लाइसेंस तो नहीं बना हुआ था, अंडर एज थे, तो वो अपने वालिदैन का लाइसेंस असला जो है वो लेके निकले और उन्होंने जो है ना उधर उन पर फायरिंग स्टार्ट कर दी। सो ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है कि आजकल यूथ में हमारी जो है बिल्कुल बर्दाश्त का लेवल क्या बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है और वो क्या ना होने के बराबर है कि एक छोटी सी बात कि एक छोटी सी तल्ख कलामी पे असला निकल आया, फायरिंग हो गई, मर्डर हो गया। सो ये बात मेरी समझ से तो बाहर थी। सो खैर बहरहाल जो फिर हुआ ये कि जो फायरिंग हुई तो फिर फायरिंग पीछे एक जसदान के पीछे उसका एक दोस्त शामिर भी था। तो जो गोली थी वो बेसिकली शामिर के सर से छूते हुए अल्हम्दुलिल्लाह शामिर जो है बेहतर है, अल्लाह का शुक्र उसकी जान बच गई। तो शामिर के सर छूते हुए वो जसलान के सर में हिट हुई बुलेट जो है, और सो ऑन द स्पॉट ही जसलान की डेथ हो गई। अब ये था कि उसके बाद फिर उसके दोस्त जो है वो उसको जो है बिल्कुल फिर, क्योंकि ये जो वाक़या हुआ ये बेसिकली एफिल टावर के सामने हुआ है, तो फिर इसका दोस्त उसको फिर ड्राइव करते हुए वहाँ तक लेके गया मेन गेट तक। फिर सिक्योरिटी भी ऑब्वियसली बात है वहाँ पे पहुँची, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि जो एफिल टावर का डिस्टेंस है वो काफ़ी दूर है। अब सिक्योरिटी की मैं जब अब बात करूँ आपसे तो मुझे एक चीज़ ये है, बहरिया की जो टाउन की जो सिक्योरिटी है, अगर आप उसके नंबर पर उसको कॉल करेंगे तो उनका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा है। वो एक तो आपकी कॉल भी उठाएंगे और एज सुन एज़ पॉसिबल पहुँचेंगे भी। सो मैं सबसे पहले ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चाहूँगा कि आप लोग बहरिया टाउन कराची का सिक्योरिटी नंबर नोट कर लें, आपके सामने स्क्रीन में आ रहा होगा। अगर अल्लाह ना करे कल को कोई आप या आपके कोई फैमिली में कोई इस तरह की ऐसी सिचुएशन में फंसता है तो सिक्योरिटी को ऑन द स्पॉट कॉल की जा सकती है और ऐसा वाक़या जो है वो होने से पहले ही बचा जा सकता है। अब जब रैश ड्राइविंग हुई थी तो जसलान उसी वक्त अगर उसके पास बहरिया सिक्योरिटी का नंबर होता, वो कॉल कर देता कि इस तरह के लड़के हैं जो उसको और हैरेस कर रहे हैं और उसकी गाड़ी के साथ इस तरह से रैश राइडिंग कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी थी कि ये वाक़या होने से पहले ना होता और ये हादसा बच जाता।
सो मैं चाहूँगा कि आप सब ये बैरियरटाउन कराची का सिक्योरिटी नंबर नोट डाउन करें और ये हमेशा आपके मोबाइल में सेव होना चाहिए। कल को कोई ऐसी सिचुएशन हो तो फ़ौरन बैरियरटाउन की सिक्योरिटी को जो है ना इन्फॉर्म कर सकें और इंशाअल्लाह ताला वो बिल्कुल वक्त पे पहुँचेगी भी और आपका इशू रिजॉल्व भी कराएगी। अच्छा, इसके अलावा हमारी कुछ बैरियरटाउन कराची के सिक्योरिटी के हिसाब से सजेशंस भी हैं। एक तो ये कि बैरियरटाउन कराची को चाहिए कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं वो बड़ी रैश ड्राइविंग और रैश राइडिंग कर रहे होते हैं, तो फ्यूचर के लिए भी अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाक़या हो और ज़रूरी नहीं है कि ये मर्डर केस पे जाए। रैश ड्राइविंग और रैश राइडिंग करने से बहुत ज़्यादा इंजरीज़ हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा बेकसूर लोगों का जानी नुकसान भी हो सकता है। सो बैरियरटाउन कराची सिक्योरिटी टीम को चाहिए कि रैश ड्राइविंग और रैश राइडिंग पे जो है ना चालान करे और इसको स्ट्रिक्टली जो है ना इसको रोके ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई इंसिडेंट हमारे सामने ना हो। सेकंड, बैरियरटाउन कराची बहुत बड़ी जगह है और अभी वहाँ पे अगर हम देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन 2% भी मुश्किल से हुई होगी। तो अभी काफ़ी ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं, एरिया भी बहुत बड़ा है। सो हम ये समझते हैं इस बात को कि अभी जितना भी बैरियरटाउन कराची चाह रहे हैं कि जितनी एंट्रेंस हो, जितने लोगों का आना हो, वो ऑब्वियसली बात है उतना ज़्यादा बैरियरटाउन कराची की प्रॉपर्टी भी बेहतर होगी और उधर कंस्ट्रक्शन भी होगी। मगर फ्यूचर में या जितना जल्द हो सके बैरियरटाउन कराची को एंट्रेंस पे रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। एंट्रेंस पे कम से कम जो बेसिकली यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको तो ऑब्वियसली बात है अलाउ करना, एंट्रेंस करना तो फ़ौरन कोई इशू नहीं है। मगर कोई और जो रेजिडेंट के अलावा कोई बंदा है जो विज़िटर हो बेसिकली, उसकी शनाख्त लेना और उसका एक पता करना कि भाई कि वो कहाँ से आया है और क्या करता है, मतलब एक कुछ ना कुछ उसके पास डाटा होना चाहिए बैरियरटाउन कराची के पास ना, जो विज़िटर आ रहा है बेसिकली। क्योंकि अभी तो जिसका दिल चाहे वो मुँह उठा के आ सकता है और जिसका दिल चाहे वो आके घूम भी सकता है और कुछ कर भी सकता है। थर्ड सजेशन मैं वालिदैन को, इंस्ट्रक्टर्स को, ट्रेनर्स को, मेंटोर्स को जो यंगस्टर्स के होते हैं उनको ये मशवरा दूंगा कि इनको चाहिए कि जो भी यंगस्टर्स इनके साथ कनेक्टेड हैं इनको इस पे गाइड करें कि भाई बर्दाश्त का एक लेवल मेंटेन करना चाहिए हमें और इतनी छोटे से इशू को इतना बड़ा क्रिएट नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ जो माँ बाप जो है ना ये बच्चों को असले पे प्रमोट करते हैं, ये भी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इस पे नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब तक एक यंगस्टर जो है ना अपनी मैच्योर एज पे ना आए, ना उसके पास असले का लाइसेंस होना चाहिए, ना उसको असले की प्रैक्टिस करवानी चाहिए। इस सजेशन में मेरी जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि वालिदैन की तरबियत पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ये चीज़। वालिदैन किस तरह से अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, किस तरह से उनको क्या वे दिखाते हैं और किस तरह, ऑब्वियसली बात है जो चीज़ वालिदैन करते हैं बच्चा वही फॉलो कर रहा होता है। तो जब वालिदैन में सब्र होगा, वालिदैन में बर्दाश्त होगा, तो बच्चा भी ऑब्वियसली बात है इंशाअल्लाह उस चीज़ को अडॉप्ट करेगा। इसके साथ साथ एंड में मैं ये दुआ करता हूँ कि जज़लान की अम्मी को, उसकी दादा दादी को अल्लाह पाक सब्र अता फ़रमाए और जज़लान को जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। इसके साथ साथ मुझे इजाज़त दी है। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।